हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर शबनम सुल्ताना और आज मैं रिक्वेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी। तो आज का रिक्वेस्ट आया है अंकित सिंह की तरफ से। तो उसका जो प्रॉब्लम है वो क्लिनिकल एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो मतलब बेसिक क्लिनिकल एस्पेक्ट मतलब अगर आप जाएंगे क्लिनिकल में, मतलब क्लिनिक में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकल जो क्लिनिकल एस्पेक्ट, तो आज मैं वही आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है व्हाट इज़ क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब क्लिनिक, मतलब आप जा रहे हो, कोई पेशेंट आया है, या फिर आप घर में हो, कोई पेशेंट आया है, रास्ते में ही हो कोई पेशेंट है, तो उसको ऊपर अपर व्यू से आप कैसे पता चलोगे कि हाँ उसको क्या हुआ है। तो वो है क्लिनिकल। तो एट फर्स्ट हम लोगों को जानना है व्हाट इज़ क्लिनिकल। तो ये है क्लिनिकल। तो क्लिनिकल बेसिस से हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें सिखाया जाता है और कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को करना पड़ता है। वैसे हम लोग बोल सकते हैं हाँ, ये बेसिक चीज़ें से हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो फर्स्ट वन इज़ हार्ट रेट। सेकेंड वन इज़ ब्लड प्रेशर। एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब बॉडी में कितना ऑक्सीजन है उसका लेवल, उसको कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। और रेस्पिरेटरी रेट भी हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके उसके मतलब साइड में भी कुछ कुछ है, लाइक हाइट, वेट, ये सब भी, लेकिन इतना इनिशियल मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ के जो हार्ट रेट, मतलब ये जो तीनों है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को हम एक साथ होप भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों आप लोगों को पता है क्या करना है। अब जो ये है, मतलब जो हार्ट रेट है, उसको हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब एक काम कर सकते हैं, ये हार्ट रेट नहीं, हम इसको पल्स कहेंगे। ये वर्ड थोड़ा इजी है तो हम इसको क्या कहेंगे, पल्स। पल्स क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोग जाके पल्स बहुत इजीली हम लोगों को प्रोसेस से पता चल जाता है कि पल्स कैसे देखते हैं। तो पल्स, तो इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कोई अगर कोई रूल्स और टेक्निक के वजह से हम लोग याद रखेंगे तो वो जो है वो बॉब है या पॉब है। ओके, कोई भी एक आप लोग याद रख सकते हो, पॉप और बॉब। ओके, तो सपोज मैं बोल रही हूँ अगर कोई एक्सीडेंट केस आया है, एक्ट में ए लिख रही हूँ, ए मतलब एक्सीडेंट। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर एक्सीडेंट केस है तो उसका ब्लीडिंग ज़्यादा होगा या कम होगा, मतलब ब्लीडिंग होगा। तो हम लोगों को ये देखना है ब्लीडिंग कितना हुआ है, मतलब हाउ मच हुआ है, ब्लीडिंग का जो अमाउंट है, मतलब अमाउंट नहीं, मतलब ब्लीडिंग का जो ये है उसको देखना है कि ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। इंजरी की वजह से हम लोग ये देख सकते हैं, तो पहले हम वो देखेंगे। और ब्लीडिंग हम वो देखेंगे, ब्लीडिंग का जो है मतलब ब्लड में जो रहता है वो है ऑक्सीजन रहता है। तो ऑक्सीजन का लेवल हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन की मदद से। ऑक्सीजन का लेवल देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो जगह पहले बंद करेंगे, क्योंकि जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो जगह अगर बंद नहीं करेंगे तो उसका ऑक्सीजन जो है वो फिर से घट जाएगा, मतलब बहुत जल्दी घट जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग पल्स और ब्लड प्रेशर तो देख ही रहे हैं। तो वो जो है ऑक्सीजन का वो जगह हम लोगों को बंद करना है ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जब कोई भी एक्सीडेंट के सामने आए तो ये बेसिक चीज़ हम लोगों को करना है। अब हाँ, एक चीज़ होता है कि एक्सीडेंट और डिजास्टर भी होता है। एक नेचुरल डिजास्टर, मतलब ब्लीडिंग बंद करके ब्लीडिंग, ये तो हो गया। अभी
एक्सीडेंट के मतलब ये भी एक डिजास्टर भी हो सकता है, लाइक नेचुरल और ह्यूमन। मतलब नेचुरल मतलब कुछ सुनामी वगैरह इस टाइप का कुछ भी, और ह्यूमन मतलब कोई भी, हम लोग जाएंगे इंडस्ट्री वगैरह में आग लग गया वगैरह वगैरह। तो इस तरह का ह्यूमन नेचुरल डिजास्टर में भी बहुत लोग अफेक्टेड होता है, तो सब लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो हम लोगों को ये जानना है कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ है। तो ह्यूमन और नेचुरल दोनों डिजास्टर है, ये हो गया, इफेक्टेड होता है ये भी हो गया। अब जानना है कि इसका जो नाम है जिस प्रोसेस में करना है, तो उसका नाम जो है उसका नाम है ट्राई एज। नाम याद रखना, उसका नाम है ट्राई एज, TRIAGE, ट्राई एज। तो हम लोगों को क्या जानना है, व्हाट इज ट्राई एज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो लिख लेते हैं पहले। तो इसका जो ये है उसका है ट्राई एज। व्हाट इज ट्राई एज। अब देखिए ट्राइज का जो है वो कलर से डिनोट होता है, रेड येलो ग्रीन वगैरह वगैरह कलर से डिनोट होता है। तो यहाँ पे मेनली 4 कलर से डिनोट होता है, तो एक से एक कहेंगे हम लोग, मतलब 1 by 1। तो पहला जो है वो हम लोग लिखेंगे। तो ये बहुत मतलब इजी है, तो याद रखना बहुत ही इजी है। तो पहला वन है रेड। ओके, तो रेड का जो है उसका मतलब क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंज्योर्ड है, ऑलमोस्ट डेथ के बराबर। तो हम लोगों को ये ज़्यादा यूज़ करना है। फिर आता है येलो, फिर आता है ग्रीन। तो येलो में जो है उसका मतलब चलो ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हो सकता है। फिर आता है ग्रीन। ग्रीन मतलब नॉट सो सीरियस, ओके। तो ग्रीन, ग्रीन के बाद जो आता है उसके बाद आता है ब्लैक। ब्लैक का मतलब डेथ, ओके। देन ग्रीन के बाद जो आता है वो है ब्लैक। ब्लैक का मतलब क्या, डेथ। अब ये चारों चीज़ में थोड़ा ब्रीफली आप लोगों को बोलूँगी। ये जो है ग्रीन, येलो, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक। तो ये रेड का मतलब जो है ये है हाई, हाई इफेक्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो मैं हाई लिख रही हूँ, मतलब सब कुछ क्रोनिक होगा। फिर उसके बाद जो मतलब इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो हम लोग एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कार्डियक फेल, चेस्ट इंजरी। ये जो चेस्ट इंजरी होता है इसका मतलब चेस्ट में पेन वगैरह होगा, तो उसको कहते हैं चेस्ट इंजरी। मतलब बहुत पेन होगा कि आप रह नहीं पा रहे हो, तो इस टाइप का मतलब जो होगा वो क्रोनिक होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लेकिन जो होगा वो क्रोनिक होगा। तो ये याद रखना, क्रोनिक होगा, ओके। तो ये हो गया रेड। रेड के बाद हम लोग पढ़ेंगे येलो के बारे में। यूरो में जो है वो फ्रैक्चर टाइप का, मतलब कोई भी बोन फ्रैक्चर हो गया तो वो मतलब उसका ट्रीटमेंट विद इन 12 आवर्स के अंदर होना चाहिए। लाइक एस्थमा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो गया, बीपी जिसको हम कहते हैं, और स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन व कोई भी स्टोन का पेन जो होता है, मतलब विद इन 12 आवर के अंदर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो कहते हैं येलो, येलो के अंदर वो सब बढ़ता है। तो उसके बाद जो आता है ग्रीन। ग्रीन मतलब नॉट सो डेंजरस, ओके। तो नॉट सो अर्जेंट और नॉट सो डेंजरस, तो नॉर्मल इंजरी होता है। मतलब ये भी हम कह सकते हैं अगर किसी को एक्सीडेंट भी हो गया तो मतलब थोड़ा सा खरोच आ गई उसको, नॉट सो अर्जेंट इज कॉल्ड नॉर्मल इंजरी। एंड ब्लैक का मतलब तो मैंने पहले ही बोल दिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉर्मल इंजरी। और ब्लैक का मतलब तो मैंने बोल ही दिया, ब्लैक का मतलब डेथ। तो ये सब हो गया आप लोगों का ट्रायल्स का सारा इंफॉर्मेशन क्लिनिकल का।
तो सारा हो गया। अभी देखिए ये भी छोड़ के अगर हम लोग जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, बहुत सुसाइड केस भी आता है कि हाँ जो गांव लोग में है, गांव में जहर तो नहीं मिलता उन लोगों को, तो वो लोग क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स खा लेता है, तो वो उसके 1 घंटे के अंदर उन लोगों को डेथ हो जाता है। तो उसके लिए जो करता है, तो पहले हम लोग क्लिनिकल में को क्या करना है, अगर कोई भी जहर खा ले कुछ भी खा ले तो उसका डेथ हो सकता है, तो उससे पहले उसको 2 उंगली गले में घुसा देना है। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, पानी पिला कर 2 उंगली, ज़्यादा पानी पिला के 2 उंगली घुसा देंगे ताकि वो उल्टी करे। उल्टी करे मतलब क्या होगा, स्टोमक से सारा जहर निकल जाएगा। तो पहले पानी पिला कर एवे ही उसको क्या करना है, गले में 2 उंगली घुसाना है, 2 3 मतलब ऐसे उंगली घुसाना है, गले में टच करना है कि उसका उल्टी आ जाए। तो पहले क्या करना है, यूज योर फिंगर्स फॉर दैट, एंड आफ्टर दैट क्या करना, अगर उससे भी नहीं हुआ तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में ले जाके क्या करना है, ट्यूब यूज़ करना है। जो नेजो ट्यूब होता है, नेजो गैस्ट्रो ट्यूब, वो यूज़ करना है। तो पहले मैं लिख देती हूँ, उसका जो नाम है वो है नेजल गैस्ट्रो ट्यूब। ये यूज़ करके नेज़ल के थ्रू हम लोगों को स्टोमक में जाएगा। स्टोमक के जाकर जो जहर वगैरह रहेगा उसको क्या करेगा, उसको खींच के बाहर में लेके आएगा उस ट्यूब के थ्रू से। तो क्या है उसके ट्यूब का नाम, नेजल गैस्ट्रो ट्यूब। ट्यूब का नाम क्या है, नेजल गैस्ट्रो ट्यूब। ओके, तो ये क्या करेगा, क्लीन करेगा, जो स्टोमक क्लीन करेगा, मतलब स्टोमक से, मतलब ट्यूब के थ्रू वो स्टोमक से सारा जहर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल के आएगा। एब्जॉर्ब नहीं मतलब बाहर निकल के आएगा वही। तो वो करने के बाद अभी वॉश करना पड़ेगा। तो वॉश किससे करेंगे, वॉश करना होगा हमेशा सलाइन से। तो सलाइन से उसको उस जगह को वॉश करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर थोड़ा सा ये जहर ना रहे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे। किसके थ्रू से वॉश करेंगे, सलाइन से। उसके बाद तब भी अगर ना हो तो हम लोग ये लास्ट पॉइंट यूज़ करेंगे, वो है चारकोल टैबलेट। चारकोल टैबलेट क्या है, चारकोल टैबलेट है ऐसा टाइप का टैबलेट जो अगर मतलब पेट में डाला जाए हो तो सारा चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ज़रा जहर वगैरह जो भी है अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो, और ये जो करना है वो 1 घंटे के अंदर करना है और ये लोग बच जाएगा। तो ये हो गया हम लोग क्लिनिकल एक्सपेक्ट। तो आपको वीडियो पसंद आए तो थैंक